Jai Hind warriors, welcome to An Academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session on ancient history. Today we'll be covering Vedic period. इससे पहले कि अगर आपने हिस्ट्री की क्लास नहीं लगाई है वॉरियर्स तो प्लीज़ उस क्लास को भी लगाइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उस क्लास में हमने डिस्कस किया है, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। और आपने अन अकेडमी पे मुझे नहीं फॉलो किया तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। उसका मेरी स्पेशल क्लासेस का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज़ रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर। आई हैव cracked CTS 4 times and being from defense background I'll be guiding you for your defense journey। और जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। चलिए भाई जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। दैट इज़ Q&A अकेडमी में जो है आपको जस्ट सर्च करना है टेलीग्राम पे और सर्च करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे आपके पर्सनल डाउट्स वगैरह एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड एंड यू विल बी गेटिंग एवरी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल ऑन दिस telegram channel। And everyone who has not taken the plus subscription या iconic subscription, तो I would suggest to go with plus subscription, जिसमें कि you will be getting live interactive classes, weekly test, structured courses and unlimited access जो है उसका आपके पास रहेगा। And now there is a ask a doubt feature which is updated on Unacademy application। so अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ अपडेट करिए और उस फीचर का भी टेक बेनिफिट ऑफ दैट फीचर। इसमें कि आप अप टू 3 डाउट्स जो है पूछ सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग द रिप्लाई विद इन 1 आवर ऑफ अ न्यू डाउट एंड ऑफ जो डाउट जिसका ऑलरेडी आंसर है तो यू विल बी गेटिंग दैट आंसर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और उसके साथ साथ आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान विल ऑल्सो शेयर विद यू एंड यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ RTH10। जब आप यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज़ कर सकते हो। 1 मंथ जो है बेसिकली इट इज़ फॉर ट्रायल पर्पस, अगर आपको ट्राई करना है आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन को। और अगर आपके पास एफ कैट का लास्ट चांस है तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मंथ्स प्लान, जो कि एफ कैट आपका फेब्रुवरी में है, तो दैट विल बी रियली सूटेबल फॉर यू। 6 मंथ जो है आपका CDS CAPF के लास्ट चांस है तो उसके लिए सूटेबल है। 12 मंथ है अगर आपके पास 2 to 3 चांसेस है आपके CDS एफ कैट के, तो आप 12 मंथ का चूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा चांसेस है आपके पास फर्स्ट ईयर में हो, बेस बना के आप एकदम डेडिकेटली पढ़ना चाहते हो तो 24 मंथ्स जो आप जो 2023-24 तक जो आप उसको टारगेट कर सकते हो। बट डो नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड दैट इज़ RTH10। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी इसमें आपको मिलेगा। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। एंशियंट हिस्ट्री की जो है हम बात करेंगे। देखो भाई वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसकी जो टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ 1500 से लेके 500 BC जो है इसकी टाइमलाइन है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जब थी उसके साथ साथ जो है वैदिक कल्चर भी जो है डेवलप था और सिविलाइजेशन जो वहाँ पे चल रही थी। द वैदिक टेक्स्ट आर प्राइमरी सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक कल्चर एंड वैदिक एज। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल हैव ऑल्सो सप्लीमेंटेड द टेक्स्ट, though not comprehensively। Vedic texts are believed to be composed by the Indo-Aryans। ठीक है, जो आर्यंस थे सेंट्रल एशिया से जो इंडिया में आए थे उनके और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो लोग रहते थे उनके थ्रू जो है बेसिकली उन टेक्स्ट को जो है कंपोज किया गया है। इंडो आर्यंस रेफर टू द स्पीकर्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ऋग्वेद कंपोजर डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्य। Etymology derives from ar, which means to cultivate, literally means kinsman और companion। in Sanskrit it means favorably disposed, newcomers एक तरह से इसका जो मतलब होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी जो टाइम लाइन है दैट इज 1500 से लेके 500 BC तक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है देर आर डिफरेंट थ्योरीज एसोसिएटेड विद आर्यंस, देयर ओरिजिन एंड पॉसिबल माइग्रेशन इन्वेजन ऑफ इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। कैसे आए वो लोग, अब अलग अलग थ्योरीज है। इन थ्योरीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है वो कैसे बोलती है कि आर्यंस कैसे आए, उनका ओरिजिन क्या है। दिस थ्योरी वॉज propounded बाई मैक्स म्यूलर, ये आपको ध्यान रखना है, अ जर्मन स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव लैंग्वेज। एज पर दिस थ्योरी आर्यंस ओरिजिनली लिव्ड इन द सेंट्रल एशिया। विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ Avesta Iranian text and Vedas, one find a striking linguistic relationship between them of those just words, but of concepts also. And the interchangeability between H and S and incredibility consistent is change as seen as the hepta सिंधु या फिर सप्ता सिंधु जिसको बोला जाता है। अहुर, असुर, होमा, सोम एंड जो उनके बेसिकली क्या है अदर अदर गॉड्स जो थे, सोम एंड दासा।
तो ये सेंट्रल एशियन थ्योरी क्या बताती है, आपको ये ध्यान रखना है। पहली चीज़ मैक्स मिलर ने दी थी, दूसरी चीज़ ये जो जर्म आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे आपके सेंट्रल एशिया से, दैट्स इट। नेक्स्ट जो यूरोपियन थ्योरी है उसको किसने दिया हुआ था, सर विलियम जॉन्स ने जो है। और बेसिकली अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। जाइल्स जो हंगरी से थे, श्रॉयडर और मॉर्गन जो है ही वॉज फ्रॉम वेस्टर्न साइबेरिया, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। बेसिकली आपको सर विलियम्स जॉन्स जो है ध्यान रखना है। इन्होंने क्या बोला था, एज पर दिस थ्योरी द आर्यंस इनहेबिटेड यूरोप एंड वॉयज टू द वेरियस प्लेसेस एंड आर्यंस हु केम टू इंडिया वर ऑफशूट ऑफ द यूरोपियंस। तो इन्होंने क्या बोला, बेसिकली यूरोप से जो है वो आए हुए थे। द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी एस्टैब्लिश द रिजेम्बलेंस ऑफ संस्कृत विद यूरोपियन लीग्स languages, sorry. For example, the Sanskrit words matri and pitri are similar to the Latin matter and pater, which means माता पिता एक तरह से। सूर्य एंड मरुतुष ऑफ कैसाइट मेसोपोटामिया इंस्क्रिप्शंस आर इक्विवेलेंट टू द वैदिक सूर्य एंड मरुत। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेबल चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है इन्होंने बोला था कि ये जो आर्यंस है ये यूरोप के वंशज है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल आर्कटिक थ्योरी जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक रीजन वाज द ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यंस। अब बाल गंगाधर तिलक ने जो है नॉर्थ पोल आर्कटिक थ्योरी में बोला था कि जो आर्यंस है उनका जो बेसिकली होम था वो था आपको ध्यान रखना, दैट इज नॉर्थ आर्कटिक। ही कमेंटेड दैट ऋग्वेदा comprises specific reference to a place where harsh cold and long days and nights of 6 months each are found। तो वेदा में इस चीज़ के बारे में भी मेंशन है, तो वो चीज़ कहाँ पे होती है, बेसिकली नॉर्थ पोल में होती है। तिब्बत थ्योरी क्या बोलती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि वॉज प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तिब्बत इज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन विद रेफरेंस टू द वेदास एंड आर्यन टेक्स्ट। अब इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि वेदास और आर्यन टेक्स्ट के हिसाब से जो है उनकी तिब्बत जो है उनको ओरिजिन है। तो आप देखो भाई, सेंट्रल एशिया हो गया, यूरोप हो गया, आर्कटिक आर्कटिक रीजन हो गया, तिब्बत हो गया। तो बेसिकली इन्होंने जो है अलग अलग थ्योरीज ने बताया कि आर्यन यहाँ से आया। हो सकता है ये पूरी जगह पे जो आर्यन उस टाइम फैले हुए होते हो और उनके अलग अलग जो है हमको प्लेसेस जो है हमको पता लगी हो कि यहाँ यहाँ से वो आए हुए हैं। इंडियन थ्योरी क्या बोलती है, इंडियन थ्योरी बोलती है डॉक्टर ए सी दास, गंगानाथ झा, एस श्री एल डी काला, श्री डी एस त्रिवेदी हैव एक्नॉलेज दिस थ्योरी। उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आर्यंस वर द रेजिडेंट ऑफ सप्ता सिंधु, द रीजन स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस रीजन, जो सप्ता सिंधु रिवर जो आपको पता ही है, डिफरेंट जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास जो है ये रहते थे। द सेक्रिफिशियल रिचुअल्स ऑफ वैदिक आर्यंस पॉइंट टू देयर और इंडियन ओरिजिन जो है उनका बोला गया है। द रिवर हिम्स in the Rig Veda mentions that the names of the rivers of the region, flora and fauna mentioned are the most similar Himalayan region. Regarding to the affinity of Indian and European languages, this theory states that the language of Aryan there is the plethora of Sanskrit words, but this is not the case with the later. If the Aryan had come from the outside, the ancient literature Veda should have been found there, but no Vedic literature has been found outside India. तो अगर उन्होंने बोला कि अगर बाहर से आए हुए होते तो क्या होता, उनका लैंग्वेज भी होती, पर वो नहीं दी गई है, इसका मतलब वो है कि वो इंडियन ही है। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड व्यू इज दैट देयर वाज अ सीरीज ऑफ आर्यन इमिग्रेशन एंड दे केम टू द सबकॉन्टिनेंट्स एज इमिग्रेंट्स। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, इमिग्रेंट्स की तरह वो जो सबकॉन्टिनेंट में आए थे, तो हो सकता है वो वहाँ पे घूमते हो, दे माइट हैव गॉन टू यूरोप, दे माइट हैव गॉन टू आर्कटिक रीजन, दे माइट हैव गॉन टू तिब्बत एज वेल। तो जिसकी वजह से अलग अलग जो है हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती है हमारे ओल्ड टेक्स्ट में। Of earliest Indo-Aryans lived in the geographical areas covered by the eastern Afghanistan, Punjab and fringes of West Uttar Pradesh. Some rivers of Afghanistan such as river Kumbha, Kubul जिसको बोला जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फाइव ट्रिब्यूटरीज आर झेलम जिसको पहले हम बोलते थे वितास्ता, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यास जिसको हम बोलते थे विपाशा, चेनाब जिसको हम बोलते थे आस्किनी, रावी जिसको हम बोलते थे पुरुषनी, सतलुज जो था आपका दैट इज सतुद्री। द सिंधु आइडेंटिकल विद द इंडस इज द रिवर पर एक्सलेंस ऑफ द आर्यंस। अनदर रिवर मेंशन्ड इज द सरस्वती नाउ लॉस्ट इन द सैंड्स ऑफ राजस्थान, जैसे कि जो लूनी रिवर भी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। The area represented by it is covered by the Ghaggar River. The whole region in which the Aryan first settled in India is called the land of seven rivers. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स जो है इसको बोला जाता था, सप्ता सिंधु एरिया।
द अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की जब हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो है वो चलती है। द ओनली सोर्स ऑफ वैदिक कल्चर इज वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर से हमें पता लगता है कि वैदिक कल्चर कैसा होता था। अब बेसिकली क्या है, अर्ली वैदिक लिटरेचर में डिवाइडेड है, जिसको ऋग वैदिक कल्चर भी हम बोलते हैं, और दूसरा है लेटर वैदिक कल्चर। जो अर्ली वैदिक कल्चर की जब हम बात करते हैं, उसकी टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है, दैट इज 1500 से लेके 1000 बीसी तक जो है उसकी टाइमलाइन है। इट इंक्लूड्स द ऋग्वेदा, संहिता एंड अदर टेक्स्ट ऑफ द फैमिली। दे आर कॉल्ड family books since they are believed to have composed the families of seer poets like Atri, Vashisht, Vishwamitra, Bharadwaj and Grita Samada। इसलिए जो है उसको एक तरह से क्या बोला जाता है, कंपोज्ड ऑफ फैमिलीज। तो उसको ऋग्वेद संहिता जो है उसको एक तरह से इंक्लूड किया गया है आपका अर्ली वैदिक के अंदर। अब लेटर वैदिक के अंदर आपके पास आता है विच इंक्लूड्स बुक्स नंबर 1, 8, 9, 10, ऋग्वेदा संहिता, संहिताज, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जितने भी आपके लेटर टेक्स्ट आते हैं वो आपका आता है लेटर वैदिक पीरियड में। तो आप इतना ज़्यादा जो है आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेदिक है, देन वी हैव लेटर वैदिक के अंदर सम चैप्टर्स ऑफ ऋग्वेद संहिता, उसके साथ साथ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है आपका लेटर वैदिक पीरियड में आता है। उसके अलावा सब बुक्स होती थी लाइक अरंक्यास, ब्राह्मणास, उपनिषद जो है आपके, वो भी अटैच थे लेटर वैदिक पीरियड में। अब वैदिक लिटरेचर देखो बेसिकली क्या है। द वैदिक लिटरेचर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज। The Vedic literature has evolved in the course of many centuries and has handed down from the generation to generation by the word of mouth. Later, they were compiled and written down, and earliest surviving manuscript is from the 11th century. बेसिकली वैदिक लिटरेचर क्या है, नॉलेज उसके बारे में, जो उस टाइप की वैदिक सिविलाइजेशन थी वो कैसे रहते थे, उनके क्या क्या गॉड्स थे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दी वैदिक लिटरेचर। देर आर 4 वेद्स एंड ईच वेद जनरली हैज 4 संहिता, ब्राह्मणा, अरंक्यास एंड उपनिषद। हर जो है वेद की जनरली 4 पार्ट्स होते हैं। जो 4 वेद हैं हमको ध्यान रखना, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद जो है। अब इन्हीं वेदों की क्या है, हर वेद की 4 पार्ट्स है, संहिता, ब्राह्मणास, अरंक्यास और उपनिषद। हम देखेंगे कि ये जो ये चीज़ें भी है, ये बुक्स किस चीज़ के बारे में जो है डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड इन इंडिया। इंडिया में जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो कैसे रहते थे, वो ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड ऋग्वेदा इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। तो ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। इट्स टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स, सुक्तास विच आर डिवाइडेड इनटू 10 बंडल्स, और बुक्स जो है 10 बंडल्स या बुक्स में उसको जो डिवाइड किया गया है, 2 से लेकर 7 मंडल जो है वो फॉर्म करते हैं ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद संहिता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या उसको फैमिली बुक्स बोला जाता है, या फिर ओल्डेस्ट पार्ट जो है ऋग्वेदा को बोला जाता है। 2 से लेके 7 मंडल जिसके अंदर मौजूद है, एज दे आर एस्क्राइब टू पर्टिकुलर फैमिलीज ऑफ शेयर एंड ऋषिज। शेयर्स ऑफ ऋषिज जो होते थे, उनकी फैमिलीज को जो प्रॉपरली ये 2 से लेके 7 मंडल तक जो है डिवाइडेड है, डेडिकेटेड है इनफैक्ट। मंडल 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर द हिम्स आर डेडिकेटेड टू द वेरियस गॉड्स एंड हैव बीन मोस्टली कंपोज्ड बाय द कानवा क्लैन। कानवा क्लैन ने जो आपको ध्यान रखना है, 8वां मंडल जो है वो क्या किया हुआ है, उन्होंने बेसिकली कंपोज किया हुआ है, जो कि डेडिकेटेड है आपका वेरियस गॉड्स को। मंडल 9 जो है वो डेडिकेटेड है आपका सोम को। सोम भी एक देवता होते थे उस टाइम, उनको जो है प्रॉपरली डेडिकेटेड है। मंडल 1 जो है दैट इज प्राइमरी डेडिकेटेड टू दी इंद्रा एंड अग्नि। वरुण, सूर्य, मित्रा, रुद्रा एंड विष्णु हैव आल्सो बीन मेंशन्ड इन दी मंडल 1। तो आपको पूछा जाए कि भाई अग्नि देवता, वरुण देवता, पानी के देवता, सूर्य देवता जो होते हैं, रुद्र एंड विष्णु जो है, इसको किस मंडल में जो है डेडिकेट किया गया, तो मंडल 1 में जो है इनके बारे में बताया गया है। मंडल 10 जो है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट कंटेन्स द नाडी स्तुति सुक्ता प्रेजिंग द रिवर्स, बिकॉज रिवर्स आर बेसिकली नो लाइफ गिविंग सोर्स होता है रिवर। तो उनको जो है बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है मंडल 10 के अंदर। इट कंटेन्स द हिम दैट ट्रेडिशनली चैंटेड ड्यूरिंग द मैरिज एंड डेथ रिचुअल्स। अब मंडल 10 के अंदर ही बेसिकली वो मंत्र जो है दिए हुआ है, जब माँ शादी होती है तब जो बोले जाते हैं, और जब मृत्यु होती है तब जो बोले जाते हैं। तो मंडल 10 इज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली सर्वाइविंग रिसेंशंस ऑफ ऋग्वेदा इज द शंकला शखा। ठीक है।
द उपवेद ऑफ ऋग्वेद इज बेसिकली, उपवेद क्या है ऋग्वेद का, वो है आयुर्वेद, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अपने पास दैट इज सामवेद विच इज रिलेटेड टू दी चैंट्स, जो मेलेडी से रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जो सामवेद है आपका, वेद ऑफ चैंट्स जो इसको बोला जाता है, इट इज कलेक्शन ऑफ वर्सेस ड्रॉन फ्रॉम होली फ्रॉम द ऋग्वेदा से ही ड्रॉन किया गया है, बट म्यूजिकल नोटेशन वगैरह जो है मेंशन है सामवेद के अंदर। और इसी के अंदर जो है ध्रुपद राग जो है, विच वॉज लेटर संग बाई तानसेन इन मिडेवल टाइम्स, तो वो भी आपका जो है सामवेद के अंदर ही मौजूद है। रिसेंशन लाइक शाखाज ऑफ सामवेद आर कठुआ, रानानिया एंड जैमनिया। तो ये रिसेंशन से आपके सामवेद के, और सामवेद का जो उपवेद है दैट इज द गंधर्व वेद, ठीक है। अब आपके पास आता है दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है बेसिकली उसके अंदर वर्शिप होती थी, रिचुअल्स होते थे, नॉलेज, ब्लैक मैजिक वगैरह जो है उसके अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, पूरी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसका शुक्ल यजुर्वेद जो है, वज्रयासना वाइट यजुर्वेद जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर ओनली मंत्रास विच कंटेन दी कानवा रिसेंशंस होते थे। दूसरा आता था कृष्णा यजुर्वेद या फिर ब्लैक यजुर्वेद, इट इंक्लूड्स मंत्रास एज वेल एज प्रोज एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्रीज, इट कंटेन्स कथक, मैत्रियानी, तैतराया एंड कपिशथाला रिसेंशन जो है इसके अंदर मौजूद थे। दो पार्ट्स में डिवाइड थे, वाइट यजुर्वेद एंड ब्लैक यजुर्वेद, आपको ध्यान रखना है। वाइट जो उसका नाम है शुक्ल यजुर्वेद, और जो आपका ब्लैक है उसको बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद। द उपवेद ऑफ यजुर्वेद इज द धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब वॉर, वॉर से रिलेटेड था ये। अब आता है आपके पास दैट इज द अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर क्या था, एविल स्पिरिट्स और डेंजर्स वगैरह के मैजिक स्पेल्स जो होते हैं, जादू टोना जो करा जाता है, वो चीज़ आपका अथर्ववेद के अंदर जो सिचुएटेड थी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन आर्यन वर्क, आपको बोला जाता है कि ये जो चीज़ है कि नॉन आर्यन वर्क था, ये आर्यंस ने नहीं किया हुआ था। और इसको जो है 20 कांड और 711 हिम्स के अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है। इट कंटेन्स शौनका एंड पेपलाडा रिसेंशन जो है इसके अंदर मौजूद है। और शिल्प वेद जो है आपका, वो उपवेद है अथर्ववेद के अंदर। शिल्प वेद होता है कलाएं वगैरह जो है, कला, किसी की क्या कला है, वो चीज़ें जो है आपका अथर्ववेद के अंदर जो है मेंशन है। अब आती है हमारे पास दैट इज ब्रह्मनास। जब हम ब्रह्मनास की बात करते हैं तो ब्रह्मनास कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ वैदिक हिम्स, देयर एप्लीकेशंस एंड ओरिजिन स्टोरीज, पूरी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मनास के अंदर जो है वैदिक हिम्स जो है मेंशनड है, उनके एप्लीकेशंस, उनके ओरिजिनल स्टोरीज मेंशन है। ईच वेद हैज़ सेवरल ब्रह्मनास अटैच टू इट। तो जितने भी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके साथ जो है अलग अलग ब्रह्मनास जो उनके साथ अटैच्ड है। ऐतराया और कौशिटकी ब्राह्मणा जो है आपकी अलॉट की गई है ऋग्वेद को, ये आपको ध्यान रखना है। तांडे एंड जैमनिया ब्राह्मणा जो आपकी डिटेल की गई है किसको, सामवेद को। तैतराया शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद को जो है डिटेलिंग मेंशन की गई है। गोपत ब्राह्मण जो है आपकी अथर्ववेद को जो है मेंशन की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। तैतराया कौशिटकी जो है आपकी, दिस इज बेसिकली फॉर ऋग्वेद। तांडे एंड जैमनिया जो है आपकी सामवेद को है, और तैतराया शतपथ ब्राह्मण जो है आपकी वेद यजुर्वेद को है, और गोपत ब्राह्मण जो है इट इज डेडिकेटेड टू दी व्हाट वी कॉल दैट इज लास्ट अथर्ववेद को ये डेडिकेटेड है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अरंक्यास क्या है। तो अरंक्यास बेसिकली जो है फॉरेस्ट बुक्स है, ये आपको ध्यान रखना है कि अरंक्यास आर ऑल्सो कॉल्ड दी फॉरेस्ट बुक, एज दे वर रिटन चीफली बाई दी हर्मिट्स रिजाइडिंग इन दी फॉरेस्ट फॉर देयर स्टूडेंट्स। जो लोग ज्ञानी जो होते थे, फॉरेस्ट जंगलों में रहते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को जो बुक्स देते थे जिसमें नॉलेज होता था, वो बेसिकली उनको हम अरंक्यास बोलते हैं। दे ले एम्फोसिस नॉट ओनली दी सेक्रीफाइसेस बट ऑल्सो ऑन दी मेडिटेशन, ध्यान लगाने के ऊपर जो है वो फोकस करते थे। दे आर इन फैक्ट अपोज्ड ऑफ द सेक्रीफाइसेस एंड मैनी ऑफ द अर्ली रिचुअल्स। दे आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास एंड इंटरप्रेट रिचुअल्स ऑन दी फिलोसफिकल वे में, वो बिलीव करते हैं कि रिचुअल्स को जो क्या है देखना चाहिए, करना चाहिए। और सेक्रीफाइसेस के ऊपर वो बिलीव नहीं करते थे, मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। और इसको अरंक्या उसको बोलते हैं फॉरेस्ट बुक, आपको इसको ध्यान रखना है। अब आता है उपनिषद। यहाँ से भी आपके सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू सिट नियर समवन। उपनिषद का मतलब होता है किसी के नज़दीक बैठना। तो देर आर 108 उपनिषद, ये भी आपको ध्यान रखना है, आउट ऑफ विच 13 आर मोस्ट प्रोमिनेंट। ये 13 जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है। इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड ब्राह्मण। आत्मा, आत्मा और ब्राह्मण का जो है कॉन्सेप्ट जो है हमारे को पता लगता है उपनिषद में, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये बताता है कि कोर ऑफ वंस सेल्फ इज नीदर बॉडी नॉर दी माइंड। मतलब कोर जो है किसी भी इंसान का, जो ना बॉडी है उसका ना दिमाग है, बट
वो है आत्मा, उसकी जो सोल है दैट इज द कोर। और यूनिवर्स के बारे में भी जो है वो पूरी चीज़ें आपकी मेंशन्ड है उपनिषद के बारे में, बिकॉज ये आपसे सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूनिवर्स के बारे में, जो किसके अंदर मेंशन है, उपनिषद के अंदर ये मेंशन है। उसके बाद इट फर्दर पॉइंट्स आउट दैट द कोर ऑफ ऑल क्रिएचर्स इज आत्मा इटसेल्फ एंड कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू द मेडिटेशन। जब हम करते हैं तो उसको हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि हमारे जो कोर है दैट इज द आत्मा या सोल जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द उपनिषद द ब्राह्मण इज द अंडरलाइंग सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, इट इज unchanging absolute being. The Upanishad are mainly philosophical in nature and speak most about the high knowledge। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो है उपनिषद के थ्रू जो है मिलता है। सत्यमेव जयते इज द नेशनल एम्बलम इज विच इज टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है किस उपनिषद से लिया गया है, तो इट इज टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। Chandogya Upanishad clearly refers to the first three ashram and discusses mainly of two types of marriage। तो ये देख ध्यान रखना आपको, चंदोग्य उपनिषद जो है दो टाइप्स की मैरिज के बारे में जो डिस्कस करता है। पहली जो है अनुलोम मैरिज जो है, जिसके अंदर मैरिज ऑफ अ मैन इन हिज ओन वर्ण एंड और बिलो हिज वर्ण, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन दी सोसाइटी, अनुलोम मैरिज। दूसरी होती है प्रतिलोम मैरिज, द वुमेन या फिर मैरिज ऑफ अ वुमेन इन अ वर्ण लोअर देन हर ओन, इट इज़ नॉट सेंक्शन बाय दी वेदास। तो वेदास जो है उसको सेंक्शन नहीं करते प्रतिलोम मैरिज को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दो मैरिज के बारे में अनुलोम मैरिज एंड प्रतिलोम मैरिज जो आपके छंदोग्य उपनिषद में जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब आता है आपके पास वेदांता। वेदांता बेसिकली है क्या? Vedanta reveals the final aim of the Vedas and signifies that the end of Vedas, it condemns sacrifices, ceremonies and denotes the last phase of the Vedic period। वेदांग जो है सॉरी वेदांग इसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग, वेदांग इज द लिम्स ऑफ द वेदास। तो लिम्स ऑफ वेदास अगर आपसे पूछा जाए तो वेदांत आपको ध्यान रखना है, वेदांग आर नोन एज द limbs of the Vedas। Just like the limbs of the bodies, they perform various supportive and augmented functions in the study, preservation and protection of Vedic and Vedic traditions। Vedas and Vedic tradition जो है उसको प्रिवेंट करते हैं आपकी वेदांग्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वेदांता जो है आपको बेसिकली क्या बताते हैं, वो कंडेम करते हैं कि सेक्रीफाइसेस नहीं होनी चाहिए, सेरेमनीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपका बेसिकली वेदांता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड आर रिटन इन फॉर्म ऑफ सूत्रास की फॉर्म में जो है रिटन लिखा गया है इनको। शॉर्ट कंडेंस्ड स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेस डिफरेंट आइडियाज। देर आर 6 वेदांग्स दैट आर एज फॉलो। तो पूरे वेदांग आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वेदांग जो है लिम्स है वेदास के। पहला आपका आता है शिक्षा विच इज रिलेटेड टू दी फोनेटिक्स। कल्प आता है दैट इज रिलेटेड टू दी रिचुअलिस्टिक साइंस। ज्योतिष ऑब्वियसली क्या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। व्याकरण ग्रामर से रिलेटेड। निरुक्ता एटिमोलॉजी से रिलेटेड है। छंद जो है उसको मैट्रिक से रिलेटेड बोला जाता है। कल्प सूत्रा जो है आपका दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेसिकली जो है तीन जो है इंपॉर्टेंट है, श्रोहत सूत्रा, गृह सूत्रा एंड धर्म सूत्रा। तो ये तीनों जो है आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली जो आपका कल्प सूत्र है उनको तीन पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। श्रोता सूत्रा, गृह सूत्रा, धर्म सूत्रा भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चंस जो है आपके एक बार गृह सूत्रा और श्रोता सूत्रा से पूछा जा चुका है। तो श्रोता सूत्रा जो है आपका बेसिकली क्या बताता है, रूल्स बताता है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल कैसे करे जाएंगे उस टाइम पे। गृह सूत्रा जो आपका बेसिकली बताता है कंसर्न विद द कंपैरेटिवली सिंपल डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस। ठीक है, रिचुअल परटेनिंग टू द क्रूशियल लाइफ स्टेजेस दैट इज संस्कार सच एज उपनयन, इनिशिएशन, विवाह कैसे होगा, फिर फाइन फ्यूनररी प्रैक्टिसेस वगैरह कैसी होगी, पूरी चीज़ें जो है गृह सूत्रा के अंदर मैंशनड है। धर्म सूत्रा क्या है, बेसिकली दी रिचुअल्स विच आर रिलेटेड टू योर ओन धर्म। धर्म के बारे में जो चीज़ें हैं मेंशन है वो धर्म सूत्रा के अंदर मेंशन है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा हो गया, फोनेटिक्स। कल्प हो गया आपका रिचुअल, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण, ग्रामर। निरुक्ता जो है एंटिमोलॉजी है उसके लास्ट में है। छंद विच इज रिलेटेड टू दी मैथमेटिक्स या फिर मैट्रिक्स सॉरी। देन लास्ट में आ जाता है आपके पास शौर्य स्रोत सूत्रा, उसके बाद गृह सूत्रा एंड लास्टली वी हैव धर्म सूत्रा विच मेंशन्ड अबाउट द धर्म।
अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज पुरान्स। पुरान्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वर्ड पुराण विच लिटरली मीन्स ओल्ड, पुराना का मतलब होता है, पुरान्स जो है ओल्ड इसका मतलब होता है। तो ट्रेडिशनली पुरान्स आर कंसिडर टू बी कंपोज्ड बाय द वेद व्यास ने जो है इनको कंपोज किया है। और पुरानास ट्रीट वेरियस टॉपिक्स कंसर्निंग रिलीजियस डेवलपमेंट दैट अकर्ड बिटवीन द 5th एंड 6th सेंचुरी के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी वो पुरानास के अंदर जो है मेंशन्ड है। पुरानास रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का जो ग्रोथ हुई है वो पुरानास के अंदर जो है रिफ्लेक्ट करता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। The condition of society in the ancient times, social customs, religious ceremonies, as well as yogic methods of the discipline. तो ये all things जो है आपकी किसके अंदर आती है, पुरानास के अंदर आती है। ट्रेडिशनली पुराना डिस्कस 5 स्टेज या 5 सब्जेक्ट्स, जो 5 सब्जेक्ट है जो पुरानास के अंदर मेंशन किए गए हैं, वो जो है आपको ध्यान रखने ओवर दी 4 फोर व्हाट वी कॉल बेसिकली 4 4 एज जो है हमारी हिंदू धर्म में बोली जाती है। आपने सुना ही होगा त्रेता युग, ठीक है, द्वापर युग, काली युग एंड सत्या युग। तो ये जो है 4 युग जो है हमारे हिंदू धर्म में बोले जाते हैं। सत्या युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड काली युग जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज सरगा। लास्ट जो है काली युग तो आपको पता ही है जो आजकल चल रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो महाभारत थी, रामायण थी, वो भी इनके युगों से ही रिलेटेड है। सर्गा की जब हम बात करते हैं, द प्राइमरी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो है दैट इज बेसिकली द सर्गा। प्रति सर्गा जो है रिक्रिएशन है, सेकेंडरी क्रिएशन ऑफ अनहाइलेशन। मानवंतरास जो है दे आर बेसिकली द रेंज ऑफ वेरियस मानुस, जो किस टाइप से जो है मानुस बेसिकली ह्यूमन बींग्स जो आए थे। वंशा जो है वो बताती है गॉड्स एंड ऋषिज के बारे में। वंशानुचरित्रा जो है बेसिकली बताती है हिस्ट्री ऑफ सूर्यवंशीज एंड सोलर, जिसको बोला जाता है लूनर, या फिर जो होते हैं चंद्रवंशीज डायनेस्टीज, तो इनके बारे में जो है वंशनु चरित्रा के बारे में मेंशन है। तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कि ये इतनी पुरानी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। तो इसके बाद जो है आप इमेजिन कर सकते हो कि धीरे 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 कैसे कैसे जो है चीज़ें डेवलप हुई है। ऑल पुराण्स आर स्ट्रांगली secretarian, some are devoted to Shiva, some to Vishnu and some to the goddess. However, the Puranas that is devoted to a particular god often pays considerable attention to other gods as well. Other gods को भी जो है वो ध्यान में रखते हैं। It is commonly accepted that 4 युग्स make the महायुग। 4 युग जो है एक तरह से महायुग को, एक युग को बनाते हैं, दैट इज महायुग। दैट 1000 महायुग मेक अ कल्प। तो ये भी आप दे सकते हो भाई, 1000 महायुग जो है वो कल्प को बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विच आर प्रेसाइडेड ओवर अ स्पेसिफिक मनु। ईच युग इज पीरियोडिकली destroyed and again the recreation of world occurs with the cyclic डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ द धर्म। तो यू कैन इजीली इमेजिन कि कितना ज़्यादा जो है वास्ट हमारा यूनिवर्स है एंड एवरीथिंग इज सो मच डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड इन दीज वेदास। तो बाद में तो डिटेल में पता ही लगी है चीज़ें, लेकिन पहले से ये जो है वेदों के अंदर मेंशन है कि किसके अंदर कितनी चीज़ें होती है। द पुराणास आर डिवाइडेड इनटू 18 महासूत्र महापुराण। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। पुराणास जो है आपके 18 महापुराण में जो है ऑलरेडी डिवाइडेड है, सच एज विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, पद्मा पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण। तो इसके अंदर पूरी की पूरी जो है आपको ध्यान रखना है, पूरी चीजें जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है। वेरियस न्यूमरस उप पुराण भी जो है सेकेंडरी पुराण जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द पुराण्स आर रिगार्डेड एज द पोस्ट वैदिक टेक्स्ट एज वेल। अब आता है आपके पास दैट इज धर्मशास्त्र। तो आप एक बार इजीली इमेजिन कर सकते हो कि हमारा जो हिंदुइज्म है इट इज सो मच वास्ट एंड सो मच इन डिटेल, इट इज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है यूनिवर्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में पहले से ही मेंशन्ड है, बट लेटर स्टेजेस में क्या है इनके बारे में पता नहीं लगा था। तो अब जो है इनके बारे में मोस्टली लोगों को पता लग रहा है एंड हमें पता होना भी चाहिए। धर्मशास्त्र क्या बोलता है? धर्मशास्त्र आर दी संस्कृत टेक्स्ट विच इज अबाउट दी मोरालिटी एंड रिलीजियस ड्यूटी। मतलब आपका जो धर्म है, आपका मोरालिटी क्या है, आपका रिलीजियस क्या है, आपकी रिलीजियस ड्यूटी क्या है, वो आपका आता है धर्मशास्त्र के अंदर। ठीक है,
They provide guiding rules and principles for the order and regularity of society and righteous conduct. आपको कैसे सोसाइटी में रहना है, what are the principles that you need to follow, आपको कंडक्ट कैसे करना है, तो ये पूरी चीजें जो है धर्मशास्त्र के अंदर पहले से ही मेंशन्ड है. धर्मशास्त्र रेफर टू द फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थास लाइक लाइफ गोल्स सच एज धर्म, राइटियस कंडक्ट, अर्थ, material well-being, calm which means desires, sensual pleasures, moksha जो होता है liberation from the cycle of life and death. धर्मशास्त्र are subdivided into धर्म सूत्रास एंड समृतिस. सूत्रास एंड समृतिस में जो है बेसिकली डिवाइडेड है. धर्म जो है बेसिकली जो है उसको श्रुति जो है बोला जाता है, श्रुति एंड समृति. श्रुति का मतलब होता है व्हाट इज हर्ड एंड स्मृति का मतलब होता है व्हाट इज रिमेम्बर्ड. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये आपका धर्मशास्त्र के अंदर आता है. टेक्स्ट जो है ऑब्वियसली है शिष्टाचार, गुड मैनर्स एंड प्रैक्टिस जो है पहले से ही आपका धर्मशास्त्र के अंदर मेंशन्ड है. द पर्सन धर्म वाज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज जनरल मैरिटल स्टेटस, वर्ण एंड आश्रम. उसका मैरिटल स्टेटस क्या, उसका जेंडर क्या, उसका वर्ण क्या है, उसका ना किस जगह पे वो रहता है, वो पूरी चीज़ें जो है उसके धर्म के ऊपर डिपेंड करती है. तो पहले जो है बेसिकली क्या होता था, 4 आश्रम डिवाइडेड इन द लाइफ साइकिल ऑफ मेल, द्विज वर. ब्रह्मचार्य बोला जाता था उसको, इट मीन सेलिब्रेट स्टूडेंट हुड. गृहस्थ बोला जाता था, हाउस होल्ड केयर टेकर. फिर होता था आपका वनाप्रस्थ विच इज पार्शियल रिनंसिएशन, त्याग कर देना. फिर होता था संन्यास विच मीन्स कंप्लीट रिनंसिएशन कर देना. तो 4 आश्रम्स में जो है डिवाइड होते थे पहले हमारे धर्म. द डिफरेंट द डिफरेंट द डिफरेंट आश्रम्स The different ashram stages were not followed by all and it was not applicable to the women's and shudras को ये जो applicable नहीं था. अब political life कैसी थी आपकी ऋग वैदिक आर्यंस की, ये भी आपको ध्यान रखना है. The early Vedic society was semi-nomadic tribal society with a pastoral economy. The tribal was called Jan and tribal chief was called the Rajan Gopti या गोपा. गोपा भी उसको बोला जाता था. गोपा का मतलब होता था प्रोटेक्टर ऑफ काउज एंड चीफ क्वीन वाज नोन एज दी महिषी उसको बोला जाता. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना है, बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए. जैसे गोपति जो है प्रोटेक्टर ऑफ काउज है और चीफ क्वीन जो है उसको हम बोलते थे महिषी. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजन वाज टू प्रोटेक्ट द जना एंड कैटल फ्रॉम द एनिमीज अलॉन्ग विद द ऑफरिंग prayers to the god on behalf of janas. The janas often had fights with the panis who used to hide the cattle in the janas in the forest in order to get their cattle back. The Vedic god Indra was invoked and many battles such as Gavishti, Gavishna, Goshu, Goyat were fought. तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वैदिक टेक्स्ट के अंदर मौजूद है. मौजूद है इसका मतलब ये चीज़ें हुई होगी तभी उस टाइम जो है लिखा गया. तो आप जो है इजीली यू कैन इजीली विजुअलाइज ऑल्सो. नेक्स्ट आता है, इट सीम्स दैट ऋग्वेदिक पीरियड द किंग पोस्ट वाज हेरिडिटरी similar to the monarchical form. Although his post was hereditary, we also have some traces of elections by the tribal assembly जिसको हम समिति बोलते थे. हेरिडिटी तो होता ही था कि बाप राजा है तो बेटा राजा बनेगा, लेकिन असेंबली जो है चुनती थी राजा, ऐसा भी जो है मेंशन किया गया है. समिति के अंदर जो है इस टाइप की चीज़ें जो है मेंशन की गई है. एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करें तो पुरोहित जो है बेसिकली रिटर्न ऑफ रिचुअलिस्टिक सर्विस. द प्रीस्ट जो है उसको पुरोहित बोला जाता था. सननी जो होता सेनानी बेसिकली होगा, सननी नहीं होगा, सेनानी इज बेसिकली द चीफ ऑफ आर्मी. वज्रपति जो है उसको बोला जाता था ऑफिसर हु कंट्रोल द टेरिटरी एंड ग्रामीणी जो होता दैट इज द लीडर ऑफ द विलेज हु वाज फाइटिंग इन यूनिट. देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिसर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. उस टाइम जो है कोई उसके एविडेंसेस नहीं है. लाइक जो हमारे व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर एंशिएंट हिस्ट्री देन वी टॉक अबाउट मिडिवल हिस्ट्री, तो उसमें वी हैड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर एज वेल एज टैक्सेस कलेक्शन ऑफिसर्स भी जो होते थे. असेंबलीज जो मैंने आपको बता दिया, सभा, समिति, विधाता एंड गना होता था. सभा का मतलब होता था स्मॉल बॉडी मेंट फॉर एलीट्स. समिति होता था ब्रॉड बेस्ड. फोक असेंबली जो है, असेंबली जो होती थी उसको समिति बोलते थे. विधाता बेसिकली क्या होता था, ट्राइबल असेंबली विद डाइवर्स फंक्शंस. गण का मतलब होता था असेंबली और ट्रूप. Women also attended the Sabha and Vidhata in the ऋग्वेदिक टाइम. ऋग्वेदिक टाइम में जो है women also attended. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है तो उनकी जो वुमेन की जो पोजीशन थी वो दैट kept on declining. The king did not maintain any regular or standing army, but in times of war he musters a militia who military functions were performed to different tribals as Vartha, Sadha and Gana. So these are basic things. बैटल्स जो है आपको ध्यान रखने ये इंपॉर्टेंट है. द आर्यन हैव एंगेज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ बैटल विद आर्यंस जिसको हम बोलते थे दासा, और अमंग्स देमसेल्फ जिसको हम बोलते थे बैटल्स हैव बीन मेंशन्ड. लाइक बैटल अकर्ड बिटवीन द भारत किंग
जिसका नाम था देवोदासा, एंड दासा रूलर जिसका नाम था शांबा, जिसके अंदर बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको 10 राजन भी बोला जाता है, दिस वॉज फॉट बिटवीन भारता चीफ सूदास के बीच हुई थी ये चीज, और वो जो उसमें जीत गए थे। तो ठीक है, उस टाइम से ही भारतवर्ष जो है, भारत का नाम पड़ा भी है, आपको ये ध्यान रखना। देवोदास जो था उनका किंग था, भारत किंग जो भारता ट्राइब था उसका जो किंग था देवोदास, ही वॉज द विनर ऑफ दिस वॉर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल लाइफ कैसी थी इनकी। सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस किस टाइप होती थी। किनशिप वाज बेसिक सोशल फीचर, सोशल स्ट्रक्चर जो होता था किनशिप यहाँ पे होती थी। द बेसिक सोशल यूनिट वाज कुला फैमिली, एंड कुलापा हु वाज द हेड ऑफ द फैमिली, द फैमिली was part of the larger group called Vis, and clan one or more clans made Jan tribe, जो है एक से ज्यादा क्लैन जो होता था उसको जना बोला जाता था या ट्राइब बोला जाता था। तो जना was the largest social unit, the family was a large joint unit and was patriarchal। तो patriarchal जो है फैमिली उस टाइम होती थी। as it was patriarchal, the birth of a son was desired, especially brave son of the fight। जब वो लड़ते थे तो उनको जो है एक तरह से गद्दी जो है दे दी जाती थी। और उसके साथ जो ऋग्वेदिक में एक और चीज मेंशन है, दैट इज नो डिजायर इज एक्सप्रेस्ड फॉर डॉटर्स, दो द डिजायर ऑफ चिल्ड्रन एंड कैटल इज रिकरेंट थीम इन दी हिम्स। तो हिम्स में जो है डॉटर्स के बारे में इतना कुछ नहीं मेंशनड है एज कंपेयर टू दी चिल्ड्रन, एंड कैटल्स के बारे में ज्यादा चीजें जो है मेंशनड है। ठीक है, so these are some other important things. The Rig Veda shows some consigned consciousness of physical appearance of people. Varn was the term used for the color, and it seemed like Aryans were fair, and indigenous inhabitant were dark in complexions. The Dasas and the Sayus were conquered by the Aryan, were treated as slaves and Shudras. तो जो है आपको ये पता ही होगा कि चार वर्ण सिस्टम जो है उस टाइम हुआ करता था। बेसिकली जो चार वर्ण सिस्टम था उनका, आप ब्राह्मण ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, और शूद्र एंड व्हाट वी कॉल वैश्यास होते थे। चार ये वर्ण सिस्टम होते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, एज पर हिज ओन अपने काम के हिसाब से अपना वर्ण सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता गया वैसे वैसे पेटाकिल जो चीज़ें हैं फॉलो हो गई। अगर पंडित है उसका बेटा पंडित ही होगा, क्षत्रिय उसका बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र, एंड वैश्य का बेटा वैश्य ही बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सम ऑफ द डेटीज वर्शिप्ड बाय द ऋग वैदिक पीपल वर एज फॉलोज। इंदिरा, इंद्र जो गॉड होता था, आपको ध्यान रखना, द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस इंद्र को बोला जाता था। 250 हिम्स जो है इनको ही डेडिकेटेड है। अग्निदेव जो है गॉड ऑफ फायर है। सन ऑफ अर्थ एंड हेवन इनको बोला जाता था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे ये हमारे ऋग्वेदिक पीपल के, और 200 से ज्यादा हिम्स जो है इनको डेडिकेटेड है। वरुण देव की जब हम बात करें तो गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर, आज भी जो है वरुण देव को पानी से जो है पानी के देवता मानते हैं। और बेसिकली जो हाईएस्ट ऑफ ऑल ऋग वैदिक गॉड जो है वरुण देवता को माना जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो है वरुण देवता है। सोम देवता की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली द किंग ऑफ गॉड्स, गॉड ऑफ प्लांट्स जो है सोम देवता थे। स्पेशल गॉड ऑफ ब्रह्मणास जो है दैट इज सोम देवता, और 11 मंडल जो है इनको असाइन किए गए हैं। यमराज जो है लॉर्ड ऑफ डेथ है, आज भी जो है इनको लॉर्ड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ माना जाता है। तो उस टाइम से जो है देखो मान सकते हैं कि उस टाइम जो है मेंशनड है ये चीजें कि यमराज इज दी लॉर्ड ऑफ डेथ, और आज भी हम उन्हीं चीजों को मानते हैं। रुद्र की जब बात करें, रुद्र जो है बेसिकली आर्चर गॉड हु एरोज ब्रॉट डिजीजेस, तो उनके एरोज से जो डिजीजेस होते थे वो रुद्र जो है इट इज रिलेटेड टू दी डिजीजेस। सूर्य सन ऑफ द सायूस, आपको पता ही है डार्कनेस और लाइट जो है स्प्रेड करता है, तो इनको भी आज भी हम इनको देवता मानते हैं। वायु गॉड ऑफ विंड, आपको पता ही है वायु देवता जो है। पृथ्वी अर्थ गॉडेस जो है। अदिति फीमेल गॉडेस ऑफ एटर्निटी, मदर ऑफ गॉड्स, तो उनको अदिति बोला जाता है। विच इन्वोक द बेस्टोड फ्रीडम फ्रॉम द इविल्स हार्म्स एंड सिकनेस। मारुताज द सन्स ऑफ रुद्राज हु पर्सोनिफाइज स्टॉर्म्स, जो लेके आते थे हवा से तूफान जो लेके आते थे उनको मरुताज बोला जाता था। उषाज फीमेल जो गॉडेस ऑफ डॉन, एंड हर नेम इज मेंशन्ड अराउंड 300 टाइम्स इन ऋग्वेद। तो उषाज के उषा गॉड के बारे में जो है 300 बार जो है ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है। अश्विन की जब बात करें, द ट्विन गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड वॉर दैट इज अश्विन्स। सो उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है दैट इज अप्सरा मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स है। उसके बाद गांधार्व जो है विच इज डिवाइन म्यूजिशियंस जिनको बोला जाता है। ठीक है, अर्यामान जो है गार्डियंस ऑफ द मैट्रिमोनी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट गॉड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। सावित्री जो है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट सोलर डेटी हु whom दी गायत्री मंत्र मंत्र जो है जिसको डेडिकेटेड है दैट इज दी सावित्री देव को जो है गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दी
वैदिक टाइम पीरियड एस्पिरेंट्स, प्लीज रिवाइज इट। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई उनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज Q&A अकेडमी। आप इसको ज्वाइन करिए, यू विल बी गेटिंग PDF स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल के साथ साथ एवरीथिंग यू कैन आस्क इन दी दिस टेलीग्राम चैनल। और आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया, यू कैन गो विद आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद यू। प्लस के अंदर जो है आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। एंड नाउ देयर इज अ न्यू फीचर दैट इज आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें आप यू कैन आस्क अप टू 3 डाउट्स in a day, and you'll be getting the response within 1 hour. And these are the plans that you can choose 24 month. If you're in final year, you have a whole lot of chances, go with 24 month। दो chances से ज़्यादा है, go with 12 month pack। last chance है, that is 6 and 3 months is suitable for you, and if you guys want to try it, you can go with the 1 month plan as well। thank you so much everyone for joining in with me। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। सेशन आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एज वेल। हिस्ट्री है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास ऑन दिस चैनल। जय हिंद एवरीवन।